तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे जो एसएससी में आपका जो पूछा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान टॉपिक से एग्जाम में। तो आज ज़्यादा नहीं 19 गो क्वेश्चन आंसर को जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है अल्टरनेट टाइप से मतलब वीडियो को अपलोड करें। जैसे हो गया मान लीजिए एक दिन हो गया काची फाउंडेशन चल रहा है हिस्ट्री का, उसका हो गया, ठीक है। और दूसरा दिन मतलब अगला वीडियो जो आ रहा है वो क्या हो गया, तो वो एसएससी में जो पूछा गया है उससे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका संविधान से संबंधित है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते। तो आपको बता देना चाहते हैं, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए अगला जो वीडियो आएगा फाउंडेशन का हिस्ट्री का, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आएगा मान लीजिए एसएससी में जो पूछा हो उसको पढ़ लीजिएगा, या टाइम मिले तो मान लीजिए शुरू से ही पढ़ लीजिएगा फाउंडेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका ईएमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माता मतलब किसको कहा जाता है। तो बताइएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है मतलब क्या कहा गया है, उनको जो है भारतीय संविधान का निर्माता। भला ये कौन नहीं जान रहा है, तो सबको जान रहा है। तो याद रखिएगा ये भी आपका एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कह रहा है कि भारत के जो है गणतंत्रीय दल का जो है स्थापना मतलब किसने किया था, कौन किया था। तो गणतंत्रीय दल का जो है स्थापना कौन किया था, तो वही किए थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर टी, ये भी आपका जो है सीएचएसएल में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो भारत का जो है संविधान है उसका जो है सभा किसके कहने पर होता है। जो भारत का जो संविधान मान लीजिए कोई सभा हुआ करना, तो किसके कहने पर होगा। तो कैबिनेट मिशन अगर कहेगा तो जो है सभा क्या होगा, सभा मतलब जमा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब संविधान जो है भारत की जो है संविधान सभा जो है किसके कहने पर मतलब बनाई गई थी। एक मिनट, थोड़ा सा आपको लग रहा है मिस्टेक हो गया होगा। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाया गया था, तो बताइएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। ये आपका जो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि प्रथम केंद्रीय संविधान सभा का जो है गठन कब हुआ था। तो बताइएगा कि ये जो है 1920 में जो है हुआ था। कि कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। क्या हुआ था 1920 में, तो जो मतलब पहला जो है केंद्रीय विधानसभा का जो है गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, एमटीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जिस संविधान सभा द्वारा जो है भारत के जो संविधान का जो है अधिनियम किया गया, उसके जो है सदस्य कौन थे। कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा जो है भारत संविधान का जो है अधिनियम मतलब किया गया था, उसके सदस्य कौन थे। तो बताइएगा विभिन्न प्रांतों के जो संविधान सभाओं द्वारा जो निर्वाचित है ना, वो सब मतलब सदस्य थे, ठीक है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन ना। एक मिनट कह रहा है कि जो संविधान सभा था उसके द्वारा जो मतलब जो कहा हुआ था कि संविधान अधिनियम जो है अधिनियम मतलब किया गया था, ठीक है। तो उस समय जो है मतलब कह रहा है कि उसके सदस्य कौन थे, मतलब कौन कौन था। तो यही सदस्य थे जो मतलब विभिन्न जो प्रांत था उसके जो विधानसभाओं के द्वारा जो निर्वाचित आए थे लोग, वही सब था, ठीक है। ये आपका दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है आपके पहला मतलब पहला जो है 1935 में जो है संविधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तावित किया था। तो कौन किया था, तो बताइएगा एम एन राय। एम एन राय जो था उन्होंने जो है क्या किया था, तो उन्होंने जो था 1935 में संविधान सभा का जो है प्रस्ताव पारित किया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि संविधान सभा का जो है प्रस्ताव मतलब जो है पारित किया गया था कब, तो बताइएगा 1935 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में जो है कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में जो है 25 गो भाग है। कितने गो भाग है, 25, ठीक है। चलिए 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि अभी 22 भाग हो गया है, ठीक है। तो आप कमेंट कर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो है सभा की जो पहली बैठक जो है मतलब की अध्यक्षता मतलब कौन किया था। तो बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आदमी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है या कभी कभी आदमी भीमराव अम्बेडकर मार देगा। ये सब मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप से हो जाता है। याद रखिएगा कि पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है उस जो सभा हुआ था उसका जो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन के लिए था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है सब, क्योंकि एसएससी के डिपार्टमेंट में जितना हुआ है उसमें एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बताया गया। मतलब भारतीय संविधान का मतलब कौन सा ऐसा भाग है जो केंद्र शासित से रिलेटेड है, मतलब केंद्र शासित के बारे में जो मतलब डिस्कस किया गया है। तो भाग नंबर 8। कौन सा भाग, भाग नंबर 8, ठीक है। याद रखिएगा भाग 8, ठीक है। इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है चर्चा है, ठीक है।
CHSL में क्वेश्चन पूछा है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान को जो है किस भाग में जो है नगर पालिकाओं के बारे में जो है बताया गया है। तो बताइएगा, नगर पालिकाओं के बारे में अगर चर्चा के बारे में बात किया जाए तो भाग 9 के A में जो है चर्चा। अगर भाग 8 में पूछे तो उसमें क्या था केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। इससे भी मतलब क्वेश्चन बनता है, और बनता क्या है, बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि 1773 में जो है विनिमय अधिनियम के दौरान जो है दोषों को जो है दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पारित किया गया, मतलब कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट। क्या चीज़ है? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि वर्ष 1946 में जो है संविधान बनाने के कार्यक्रम में जो है आपका संविधान सभा का जो है सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था। तो बताइएगा BN राव को। संविधान मतलब जो क्या हुआ था कि 1946 में जो है संविधान बनने के क्रम में, मतलब जब बन रहा था उस समय क्या हुआ था कि संविधान सभा का जो सलाहकार मतलब किसको सेलेक्ट किया गया था। तो बताइएगा BN राव जी को, ठीक है, BN राव याद रखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, BN राव एगो है यहाँ पे या वहाँ पे भी एगो था, लेकिन उस दूसरा क्वेश्चन था, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। 1946 में जो संविधान बन रहा था उस समय मतलब संविधान सभा का जो सलाहकार होता है वो किसको रखा गया था। तो BN राव जी को, याद रखिएगा BN राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SSC MTS में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाता है, कह रहा है कि बताइए कि ये भी MTS का ही क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का जो है किस भाग में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो बताइएगा भाग 8। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अभी इससे पहले भी देखे थे हम लोग, तो भी उसमें भी मतलब क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे भी जो एक क्वेश्चन पूछ दिया। देख लेते हैं एक मिनट, वो क्वेश्चन जो है किस में पूछा, तो MTS में ही पूछा है, वो वाला देख लेते हैं भाग 8 वाला। वो क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा। मतलब इतना माइंड में सेटअप रखिए कि कुछ भी अगर GK GS पढ़िए तो ऐसा नहीं कि मतलब CHSL के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं, CGL के लिए स्पेशल, MTS के लिए कोई वैसा नहीं। मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा भाग 8 में पूछिए दिया कि बताइए मतलब केंद्र शासित के बारे में जो है चर्चा किस में है, तो भाग 8 में। तो CHSL में पूछा था क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो ऐसा ही मतलब आपको सोच करके जो है अपना पढ़ाई को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद रियासत को जो है खाली स्थान में जो है भारतीय संघ में जो है मिलाया गया। तो बताइएगा 1948 में। 1948 में जो है हैदराबाद रियासत को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। चलिए ये भी आपका दिल्ली पुलिस SI में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो भारतीय संविधान का जो है 15वां भाग जो है वो मतलब बताइए किससे संबंधित है। तो 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित। अभी हम लोग देखिए कै गो भाग देख लिए, एगो भाग 8 देखें, भाग 8 में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। एगो 9 का A देखे थे, उसमें नगर पालिका के बारे में था। और एक क्या था, हम लोग का एक अभी ये वाला है ना निर्वाचन के बारे में। तो एक 15 भाग 15 देखे, उसमें क्या है, निर्वाचन के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 को, मतलब समझिए तो भाग से इंपॉर्टेंट है, यानी भाग को भी जो है आपको दे करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किस देश ने जो है आपका राजतंत्र के जो है उसके, या कह सकते हैं कि उसकी खाली स्थान के अनुसार जो है डिजाइन किया गया, और राजतंत्र में जो है कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया गया है। तो क्या चीज़ है, संविधान है। मतलब कह रहा है किसी देश का जो राजतंत्र है, या कह सकते हैं कि उसका जो मतलब खाली स्थान पे दिया हुआ कि उसके अनुसार जो है डिजाइन किया गया, मतलब उसके अनुसार डिजाइन किया गया। जो मान लीजिए अगर कोई बदलाव भी करना हुआ तो मतलब बदलाव कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, तो संविधान में कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो है आपका जो है किस वर्ष मतलब पारित हुआ था। तो बताइएगा 1998 में। लॉटरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो बताइएगा 1998 में, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए कि GV जो मावलंकर हैं भारत के संविधान सभा के खाली स्थान के अध्यक्ष थे। तो कार्य सूची के समिति के अध्यक्ष जो जीव मावलंकर थे ना, वो कार्य सूची समिति के जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि जीव मावलंकर जो है मतलब संविधान सभा का जो कौन सा अध्यक्ष थे। तो कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे कौन, GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लिस्ट कह रहा है इसमें कि बताइए कि
कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है 1946 में जो है मद्रास निर्वाचन क्षेत्र संविधान सभा के जो है सदस्य बने थे, तो बताइएगा अम्मू स्वामीनाथन। जो अम्मू स्वामीनाथन थे, क्या हुआ था कि ये जो है 1946 में जो मद्रास जो निर्वाचन क्षेत्र था उस वहाँ पे जो है उस क्षेत्र से जो है संविधान सभा का जो है सदस्य बने थे। कौन? तो बताइएगा अम्मू स्वामीनाथन। 19 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं 20वां नंबर, हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, संविधान से नहीं देंगे, एक कला और संस्कृति से हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। बताइएगा कि जो आपका कह सकते हैं इसमें कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बताइएगा कि मतलब कौन सा वाद्य यंत्र के लिए मतलब बजाने के लिए मशहूर थे, ठीक है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो मतलब कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, तंबूरा को बजाते थे, शहनाई को बजाते थे, सितारा या सरोद। तंबूरा, शहनाई, सितारा या सरोद, ठीक है। लिख दीजिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अपना कमेंट कीजिएगा कि वो किसको बजाते थे, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं संविधान के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर और आएगा ऐसा ही, मतलब अल्टरनेट चलेगा। कल जो है हिस्ट्री का आपका आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।